अगर मैं आपको बताऊं कि इंसान इस धरती पर अकेले विकसित नहीं हुआ, बल्कि हमें किसी और ने बनाया। अगर मैं कहूं कि हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों ने आकाश से आए देवताओं से मुलाकात की, इतिहास की किताबों में जो दर्ज नहीं है वो कहीं अधिक रहस्यमयी और चौंकाने वाला है। 5000 साल पहले मेसोपोटामिया की प्राचीन भूमि पर शुमेरियनों ने एक उन्नत सभ्यता स्थापित की। उन्होंने सबसे पहली लिखित भाषा, गणित और खगोल विज्ञान का विकास किया। लेकिन सवाल यह है कि वे इतना ज्ञान कहां से लाए? उनके ग्रंथों में वर्णन है अनुनाकी नामक दिव्य प्राणियों का, जो स्वर्ग से उतरे थे। कई शोधकर्ताओं का मानना है कि अनुनाकी एक दूसरे ग्रह से आए एलियन थे, जिनका ग्रह निबिरू था। क्या अनुनाकी ने इंसान को बनाया? शुमेरियन ग्रंथों के अनुसार जब अनुनाकी पृथ्वी पर आए तो उन्होंने सोने की तलाश शुरू की, लेकिन खुदाई कठिन थी। तब अनुनाकी देवता एनकी और निन्हुर्सग ने एक क्रांतिकारी कदम उठाया। उन्होंने प्रयोगशाला में इंसान को बनाया। क्या हम वाकई अनुनाकी की प्रयोगशाला में बने थे? आज भी वैज्ञानिक मानव डीएनए में ऐसे अनसुलझे तत्व खोज रहे हैं जिनका स्रोत अज्ञात है। क्या यह संकेत देता है कि हमारी उत्पत्ति किसी उन्नत बाहरी सभ्यता अनुनाकी के हस्तक्षेप से हुई थी? सुमेरियन ग्रंथों में वर्णित अनुनाकी एक उन्नत बाहरी सभ्यता थी, जिसने मानवता को विकसित करने के लिए हमारे डीएनए में बदलाव किया। सुमेरियन ग्रंथों के अनुसार अनुनाकी ने आधुनिक मनुष्यों का निर्माण किया ताकि वे उनके लिए खनन कार्य कर सकें। सुमेरियन ग्रंथों में वर्णित एनलिल इनकी दो प्रमुख देवता थे। एंकी को मानवता का सृजनकर्ता कहा जाता है, जिन्होंने अनुनाकी की प्रयोगशाला में आदम को बनाया। क्या ये डीएनए एडिटिंग और जेनेटिक इंजीनियरिंग का संकेत है? विज्ञान अब तक ये नहीं समझ पाया है कि मानव डीएनए का पूरा स्ट्रक्चर कैसे विकसित हुआ। वैज्ञानिकों ने मानव जीनोम का विस्तृत अध्ययन किया है। वैज्ञानिक क्या कहते हैं? ये एक रोचक विचारधारा है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसकी पड़ताल करना आवश्यक है। वैज्ञानिकों ने इसका गहराई से अध्ययन किया और पाया कि चिंपांजी और अन्य वानरों में 24 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन इंसानों में सिर्फ 23 जोड़े हैं। इसका कारण यही है कि 2 पुराने क्रोमोसोम जुड़कर क्रोमोसोम 2 बना। क्रोमोसोम 2 का जुड़ना इंसानों के विकास में एक अहम कड़ी है। यह बदलाव इंसानों को बाकी प्रजातियों से अलग करता है और उनके अनोखे विकास का प्रमाण है। क्या इसे किसी ने बदला है? कुछ लोग सोचते हैं कि यह जेनेटिक मॉडिफिकेशन का संकेत हो सकता है, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि यह विकासवाद, एवोल्यूशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, न कि किसी बाहरी ताकत द्वारा किया गया बदलाव। डीएनए का प्रमाण दुनिया में लगभग 15% लोगों में नेगेटिव ब्लड ग्रुप पाया जाता है, खासकर यूरोपियन वंशजों में। आरएच फैक्टर एक विशेष प्रोटीन है जो हमारी लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर मौजूद होता है। जिन लोगों में यह प्रोटीन नहीं होता उन्हें नेगेटिव कहा जाता है। क्या यह अनुनाकी अथवा एलियन के डीएनए से जुड़ा है? कुछ लोग मानते हैं कि नेगेटिव ब्लड ग्रुप पृथ्वी पर किसी अन्य जीव में नहीं मिलता, इसलिए ये एलियन अनुनाकी डीएनए का प्रमाण हो सकता है। लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार ये एक आनुवंशिक उत्परिवर्तन, जेनेटिक म्यूटेशन है, जो हजारों साल पहले प्राकृतिक रूप से हुआ। नेगेटिव ब्लड ग्रुप कैसे बना? ये एक दुर्लभ उत्परिवर्तन है जो किसी खास आबादी में हजारों वर्षों के दौरान विकसित हुआ। इसका कारण पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, लेकिन यह मानव विकास, एवोल्यूशन का एक हिस्सा माना जाता है। यह जरूरी नहीं कि यह एलियन डीएनए से जुड़ा हो। ऐसे कई अनोखे जैविक बदलाव पहले भी प्राकृतिक रूप से हुए हैं। क्या यह जेनेटिक मॉडिफिकेशन का संकेत है? वैज्ञानिक इसे विकासवाद, एवोल्यूशन का एक महत्वपूर्ण बिंदु मानते हैं, न कि किसी बाहरी प्रजाति द्वारा किया गया जेनेटिक मॉडिफिकेशन। हालांकि अब तक कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला है जो यह दर्शाए कि मानव डीएनए में एलियन या अनुनाकी का कोई प्रभाव है। जीन और डीएनए में क्या अंतर होता है, इसको कैसे समझे? इसे एक सरल उदाहरण से समझते हैं। एक बड़ी किताब
जिसमें हमारे शरीर की सभी जानकारी लिखी होती है, और जीन यूक्स किताब के पन्नों पर लिखे शब्द जो हमारे शारीरिक गुण, ट्रेट्स तय करते हैं, जैसे आंखों का रंग, बालों की बनावट, कद, त्वचा का रंग, खून का समूह आदि। डीएनए हमें माता पिता से विरासत में मिलता है। क्या अनुनाकी ने हमें डिजाइन किया? मानव डीएनए में जंग डीएनए और गणितीय पैटर्न इस बात की ओर संकेत करते हैं कि शायद हम प्राकृतिक विकास का परिणाम नहीं है, बल्कि किसी बाहरी सभ्यता का प्रयोग है। जंग डीएनए और गणितीय पैटर्न क्या है? सरल भाषा में समझें। वैज्ञानिकों ने पाया कि हमारे डीएनए का केवल 2% हिस्सा ही जीन बनाता है, जो प्रोटीन निर्माण में मदद करता है। बाकी 97 से 98% डीएनए ऐसा है जिसका कोई स्पष्ट कार्य नहीं दिखता। इसी को जंग डीएनए कहा जाता है। पहले वैज्ञानिकों को लगा कि यह बिल्कुल बेकार है, लेकिन अब पता चला है कि इसका भी कुछ न कुछ महत्वपूर्ण कार्य हो सकता है। ये जीन को नियंत्रित कर सकता है, कब कौन सा जीन सक्रिय होगा और कितना प्रोटीन बनाएगा। कोशिकाओं के कार्यों को नियंत्रित करने में मदद करता है। डीएनए की सुरक्षा में भूमिका निभा सकता है। ये एक प्रकार की जैविक स्मृति, बायोलॉजिकल मेमोरी हो सकता है। अभी भी वैज्ञानिक इसका पूरा रहस्य समझने की कोशिश कर रहे हैं। गणितीय पैटर्न, मैथमेटिकल पैटर्न्स क्या है? कुछ वैज्ञानिकों, विशेष रूप से रूसी वैज्ञानिक मैक्सिम माकोकोव और वैलेंटिन शेर्बकोव का दावा है कि मानव डीएनए में गणितीय पैटर्न छिपे हो सकते हैं। हमारे डीएनए कोड में कुछ संख्यात्मक, न्यूमेरिकल पैटर्न मिलते हैं जो बहुत ही सटीक और सुनियोजित, वेल स्ट्रक्चर्ड लगते हैं। कुछ शोधकर्ताओं ने इसे बायोलॉजिकल सेती कहा है, यानी ये ऐसा हो सकता है जैसे किसी ने हमारे डीएनए में कोई संदेश छुपाया हो। यह विचार देता है कि शायद हमारी उत्पत्ति में किसी बुद्धिमान बाहरी शक्ति, एलियन सिविलाइजेशन का योगदान हो सकता है। मुख्य धारा के वैज्ञानिक अभी इसे नहीं मानते, क्योंकि इसे साबित करने के लिए ठोस प्रमाण नहीं है। लेकिन ये एक दिलचस्प विचार है और भविष्य में इस पर और अध्ययन किए जा सकते हैं। जंग डीएनए पूरी तरह बेकार नहीं है, बल्कि इसमें कई छिपे हुए कार्य हो सकते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि डीएनए में गणितीय पैटर्न पाए जाते हैं जो ये संकेत दे सकते हैं कि इसे किसी बुद्धिमान शक्ति ने डिजाइन किया हो। हालांकि विज्ञान इसे अब तक साबित नहीं कर पाया है और अधिक शोध की जरूरत है। सुमेरियन ग्रंथों में वर्णित आदम और अनुनाकी के प्रयोगशालाओं के विवरण आधुनिक जेनेटिक इंजीनियरिंग से मेल खाते हैं। क्या यह संभव है कि अनुनाकी ने हमारे पूर्वजों के डीएनए को एडिट करके हमें आधुनिक मानव के रूप में बनाया? अनुनाकी और महान जल प्रलय, क्या ये एक ऐतिहासिक सत्य था? अनुनाकी का उल्लेख सबसे पहले सुमेरियन सभ्यता लगभग 3100 ईसा पूर्व के शिलालेखों में मिलता है। ये देवी देवताओं का एक समूह था जिन्हें पृथ्वी पर जीवन को आकार देने वाला माना जाता था। स्करिया सिचिन नामक लेखक ने अपनी प्रसिद्ध किताब द 12th प्लैनेट में यह तर्क दिया कि अनुनाकी वास्तव में बाहरी ग्रह निबिरू से आए थे और उन्होंने पृथ्वी पर उन्नत सभ्यता की स्थापना की। सुमेरियन ग्रंथों के अनुसार अनुनाकी ने पृथ्वी पर सोने की खोज की थी और उन्होंने मनुष्यों को एक दास जाति के रूप में बनाया ताकि वे उनके लिए सोने, गोल्ड की खनन कर सकें। लेकिन जब मानव आबादी बहुत अधिक बढ़ गई और वे अपने स्वामियों के खिलाफ विद्रोह करने लगे, तो अनुनाकी के उच्च देवता एनलिल ने जल प्रलय के माध्यम से उन्हें समाप्त करने का निर्णय लिया। महान जल प्रलय दुनिया की कई प्राचीन सभ्यताओं की कथाओं में वर्णित एक विशाल बाढ़ की घटना है। हिंदू ग्रंथों में इसे मनु की बाढ़ कहा गया है। बाइबल में इसे नूह की बाढ़ के रूप में जाना जाता है। सुमेरियन ग्रंथों में गिल्गमेश महाकाव्य, एपिक ऑफ गिल्गमेश में इसका उल्लेख मिलता है। कुछ शोधकर्ता जैसे मैक्स मूलर, विंसेंट आर्थर, स्मिथ, जॉन म्योर, डी.एस. ट्रम्बुल, देवदत्त पटनायक, रॉबर्ट ग्रेव्स, क्लेमेंस, अलेक्जेंड्रनस आदि मनु की बाढ़ की कथा पर शोध करने वालों में प्राचीन काल से लेकर आधुनिक विद्वान शामिल हैं। शोधकर्ताओं का मानना है कि ये जल प्रलय वास्तव में प्राचीन एलियन जाति अनुनाकी के कारण हुआ था।
जिन्हें सुमेरियन ग्रंथों में स्वर्ग से आए देवताओं के रूप में वर्णित किया गया है। क्या उन्होंने इस जल प्रलय को मानवता के विनाश के लिए प्रेरित किया था? कई रहस्यमयी ग्रंथों और वैज्ञानिक खोजों के आधार पर आइए इस रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश करें। महान जल प्रलय का उल्लेख विभिन्न धार्मिक ग्रंथों और प्राचीन सभ्यताओं की पौराणिक कथाओं में मिलता है। कई वैज्ञानिक खोजों और अनुसंधानों से ये संकेत मिलता है कि प्राचीन समय में पृथ्वी पर विनाशकारी बाढ़ें आई थी, जिन्होंने पूरी सभ्यताओं को नष्ट कर दिया। ब्लैक सी फ्लड थ्योरी 1997 में समुद्र विज्ञानियों विलियम रयान और वाल्टर पिटमैन ब्लैक सी फ्लड थ्योरी प्रस्तुत की। उनके शोध के अनुसार लगभग 5600 ईसा पूर्व एक विनाशकारी जल प्रलय हुआ था, जब भूमध्य सागर का पानी अचानक काला सागर में भरने लगा। इससे विशाल बाढ़ आई और आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यही घटना बाइबल में वर्णित नूह की बाढ़ और सुमेरियन ग्रंथों में वर्णित गिलगमेश की जल प्रलय कथा का आधार हो सकती है। समुद्र की गहराइयों में खोजे गए प्राचीन मानव बस्तियों के अवशेष इस सिद्धांत की पुष्टि करते हैं। लगभग 12,000 वर्ष पहले जब अंतिम हिमयुग समाप्त हुआ, तो ग्लेशियरों के पिघलने से समुद्र का स्तर 120 मीटर तक बढ़ गया। इससे पूरे विश्व में भारी बाढ़ें आई, जिससे कई तटीय नगर और सभ्यताएं नष्ट हो गई। वैज्ञानिकों और पुरातत्वविदों आर्कियोलॉजिस्ट्स ने समुद्र तल में ऐसी संरचनाएं खोजी हैं जो संकेत देती है कि हजारों साल पहले कुछ स्थानों पर मानव सभ्यताएं बसी हुई थी। ये खोज इतिहास को नए नजरिए से देखने के लिए मजबूर करती है। द्वारका, भारत। गुजरात, भारत के पश्चिमी तट के पास लगभग 9000 वर्ष पुरानी एक 980 के दशक में वैज्ञानिकों और समुद्री पुरातत्वविदों ने खंभों, दीवारों, सड़कों और मूर्तियों के अवशेष समुद्र के नीचे पाए। ये वही द्वारका मानी जाती है, जिसका उल्लेख महाभारत में भगवान कृष्ण की नगरी के रूप में किया गया है। कार्बन डेटिंग से पता चलता है कि यह संरचना 9000 साल पुरानी हो सकती है, जो इसे दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात नगर योजनाओं में से एक बनाती है। योनागुनी पिरामिड जापानोकिनावा, जापान के पास समुद्र तल में 10,000 से 12,000 वर्ष पुरानी। 1987 में एक डाइविंग प्रशिक्षक किहाचिरो अर्तके ने समुद्र में सीढ़ीदार पिरामिड जैसी संरचना देखी। यह संरचना 120 फीट चौड़ी और 90 फीट ऊंची है और इसमें सीढ़ियां, सड़कें और खंभों जैसी आकृतियां हैं। कुछ वैज्ञानिक इसे प्राकृतिक संरचना मानते हैं, जबकि अन्य का मानना है कि यह किसी प्राचीन सभ्यता की खोई हुई नगरी हो सकती है। क्यूबा के समुद्र तल में डूबा शहर। क्यूबा के तट से लगभग 650 मीटर नीचे 6000 वर्ष से अधिक पुरानी। 2001 में एक कनाडाई क्यूबन शोध टीम ने सोनार तकनीक से समुद्र तल में चौकोर और गोलाकार संरचनाएं पाई, जो शहर की इमारतों जैसी दिखती है। इन संरचनाओं में पिरामिडनुमा आकृतियां और सड़क जैसी बनावट देखी गई है। वैज्ञानिक अभी तक ये तय नहीं कर पाए हैं कि ये किसी प्राकृतिक प्रक्रिया का परिणाम है या किसी प्राचीन सभ्यता का शहर था। बावलिन, बालबेक, लेबनान के समुद्री तट के पास। समयकाल 7000 से 9000 वर्ष पुरानी बावलिन में अत्यधिक विशाल पत्थर पाए गए हैं, जिनका वजन 1200 टन तक है। समुद्र के पास मिली संरचनाओं से संकेत मिलता है कि यह स्थान पहले पानी के अंदर था और संभवतः प्राचीन समुद्री सभ्यता का हिस्सा हो सकता है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह स्थान प्राचीन फिनिशियन सभ्यता का एक बंदरगाह था। अटलांटिक महासागर 5000 से 10,000 वर्ष पुरानी। 1968 में गोताखोरों ने समुद्र में चट्टानों से बनी हुई एक लंबी सड़क जैसी संरचना देखी। ये करीब 1 किलोमीटर लंबी है और इसे देखकर लगता है कि ये कृत्रिम रूप से बनाई गई होगी। कुछ लोग इसे प्राचीन खोई हुई नगरी अटलांटिस से जोड़ते हैं, लेकिन वैज्ञानिक इसे अब तक सिद्ध नहीं कर पाए हैं। कुछ स्थानों पर मानव निर्मित संरचनाओं के प्रमाण मिले हैं, लेकिन कुछ जगहों पर यह भी कहा गया कि ये प्राकृतिक रूप से बनी चट्टानें हो सकती हैं।
अगर ये प्राचीन सभ्यताएं सिद्ध हो जाती हैं, तो हमें इतिहास को नए नजरिए से देखना होगा। क्या मानव सभ्यता 5,000 से 10,000 साल से भी ज्यादा पुरानी है? क्या समुद्र में अब भी कई रहस्य छुपे हुए हैं? धूमकेतु प्रभाव और जल प्रलय, यंगर ड्रायस इवेंट। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि लगभग 12,800 वर्ष पहले पृथ्वी पर एक धूमकेतु या उल्कापिंड एस्ट्रॉयड गिरा था, जिससे अचानक जलवायु परिवर्तन हुआ। इस घटना से भीषण गर्मी और बर्फ पिघलने लगी, जिससे समुद्र का स्तर बढ़ गया। वैज्ञानिकों को उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया के कई स्थानों पर जले हुए कार्बन अवशेष और माइक्रोस्फेयर्स मिले हैं, जो इस बात के प्रमाण हो सकते हैं कि कोई बड़ी टक्कर हुई थी। माना जाता है कि इस प्रभाव से अचानक बाढ़ आई, जिससे प्राचीन सभ्यताएं नष्ट हो गईं और मानव जाति को नई शुरुआत करनी पड़ी। वैज्ञानिकों को ग्रीनलैंड की बर्फ में एक परत मिली है, जो लगभग 12,800 साल पुरानी है। इस परत में अचानक जलवायु परिवर्तन के प्रमाण मिले हैं, जो धूमकेतु या उल्कापिंड प्रभाव का संकेत देते हैं। क्लोविश लोग उत्तर अमेरिका में 13,000 साल पहले रहते थे। अचानक वे लुप्त हो गए और वैज्ञानिक मानते हैं कि किसी जलवायु आपदा या बाढ़ की वजह से उनका अंत हुआ। दुनिया भर में जल प्रलय की घटनाओं को विभिन्न धार्मिक ग्रंथों और मिथकों में दर्शाया गया है। बाइबल में नूह का उल्लेख है, जिन्हें ईश्वर ने आने वाली बाढ़ के बारे में चेतावनी दी। उन्होंने एक विशाल नौका, आर्क, बनाई और हर प्रजाति के कुछ जीवों को उसमें रखा। फिर भारी वर्षा और बाढ़ आई, जिससे पूरी दुनिया जलमग्न हो गई। हिंदू धर्म ग्रंथों में भी महान जल प्रलय का वर्णन मिलता है। महाभारत और मत्स्य पुराण की कथा। भगवान विष्णु ने मत्स्य, मछली अवतार लिया और राजा मनु को एक विशाल बाढ़ के बारे में आगाह किया। राजा मनु ने एक विशाल नाव बनाई, जिसमें कई जीवों और मनुष्यों को बचाया गया। गिलगमेश महाकाव्य ये कथा बेबीलोन और सुमेरियन सभ्यता में प्रचलित थी। इसमें ज़ियुसुद्रा नामक व्यक्ति को एक देवता ने बाढ़ की चेतावनी दी। ज़ियुसुद्रा ने एक बड़ी नाव बनाई और कई जीवों को बचाया। ग्रीक पौराणिक कथाओं में देवकैलियन और पायरा की कथा मिलती है। देवताओं ने एक भयंकर बाढ़ भेजी, जिससे पूरी दुनिया जलमग्न हो गई। केवल देवकैलियन और उनकी पत्नी पायरा बच पाए और उन्होंने नई मानव सभ्यता की शुरुआत की। क्या अनुनाकी इस जल प्रलय के पीछे थे? अगर हम ये माने कि अनुनाकी एक उन्नत सभ्यता थी, तो ये संभव है कि उन्होंने जल प्रलय को नियंत्रित किया हो। अगर अनुनाकी के पास उन्नत तकनीक थी, तो वे जलवायु को नियंत्रित कर सकते थे। क्या उन्होंने जानबूझकर भारी बारिश को बढ़ाकर जल प्रलय लाया? सुमेरियन ग्रंथों में देवता एनलिल मनुष्यों से नाराज होकर उन्हें नष्ट करने के लिए बाढ़ भेजी थी। ब्लैक सी फ्लड थ्योरी और हिमयू के अंत में समुद्र स्तर बढ़ने के प्रमाण बताते हैं कि जल प्रलय कोई काल्पनिक कथा नहीं थी। यंगर ड्रायस इवेंट और धूमकेतु प्रभाव ये संकेत देते हैं कि कोई अंतरिक्षीय घटना इस बाढ़ का कारण हो सकती है। अनुनाकी और उनकी संभावित तकनीक ये सवाल उठाती है कि क्या ये जल प्रलय किसी बाहरी शक्ति द्वारा प्रेरित किया गया था? क्या ये ईश्वर का प्रकोप था, या फिर प्राचीन एलियन सभ्यता अनुनाकी द्वारा मानवता को नियंत्रित करने का एक प्रयोग? इस रहस्य पर से पर्दा उठना अभी बाकी है। विज्ञान इस पर शोध कर रहा है और आने वाले वर्षों में हमें और भी चौंकाने वाले रहस्य मिल सकते हैं। क्या अनुनाकी अथवा एलियन अभी भी पृथ्वी पर है? एलियंस के अस्तित्व को लेकर विज्ञान में अभी तक कोई ठोस प्रमाण नहीं मिले हैं। सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस जैसे प्रोजेक्ट एलियन से रेडियो सिग्नल प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। कई लोग मानते हैं कि सरकारों के पास एलियंस के अस्तित्व के सबूत हैं, लेकिन उन्हें छुपाया जा रहा है। 2020 में ट्रंप ने एक साक्षात्कार में स्पेस फोर्स और सुपर डुपर मिसाइल का उल्लेख किया था, लेकिन एलियंस के बारे में सीधे तौर पर कुछ नहीं कहा। इसके अलावा 2020 में अमेरिकी रक्षा विभाग ने 3 यूएफओ वीडियो जारी किए थे, जिन पर ट्रंप ने टिप्पणी की थी कि उन्हें नहीं पता कि वे क्या है,
लेकिन लोग उन्हें देखना पसंद करते हैं। हालांकि उन्होंने एलियंस के अस्तित्व के बारे में कोई स्पष्ट बयान नहीं दिया। कुछ यूएफओ घटनाएं भी रहस्यमयी रही हैं, जिनका कोई ठोस वैज्ञानिक स्पष्टीकरण नहीं मिला। प्राचीन एलियन थ्योरी। यह सिद्धांत कहता है कि प्राचीन सभ्यताओं को एलियंस ने प्रभावित किया और उन्होंने उन्नत ज्ञान दिया। मिस्र के पिरामिड, सुमेरियन ग्रंथ और नाज़का लाइंस जैसी संरचनाओं को इस थ्योरी से जोड़ा जाता है। निष्कर्ष: अभी तक एलियंस के अस्तित्व को लेकर कोई निर्णायक प्रमाण नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक खोज जारी है। जब तक पक्के सबूत नहीं मिलते, ये एक रहस्य बना रहेगा। कुछ लोग मानते हैं कि अनुनाकी ने पृथ्वी नहीं छोड़ी। वे आज भी गुप्त सरकारों, बड़े संगठनों और शक्तिशाली लोगों के रूप में दुनिया को चला रहे हैं। अनुनाकी, मानव डीएनए में बाहरी हस्तक्षेप और प्राचीन एलियन थ्योरी पर कई फिल्में और किताबें मौजूद हैं। द बारेथ प्लैनेट ज़ेकरिया। ये किताब सुमेरियन ग्रंथों और अनुनाकी पर आधारित है। लेखक का दावा है कि निबिरू ग्रह से आए एलियंस अनुनाकी ने ही मनुष्यों को बनाया और हमारे डीएनए में बदलाव किए। गॉड्स ऑफ एडन विलियम। ये किताब बताती है कि मानव सभ्यता की शुरुआत बाहरी ग्रहों से आए प्राणियों द्वारा की गई थी। इसमें बताया गया है कि युद्ध, राजनीति और धर्म को अनुनाकी जैसी बाहरी सभ्यताओं ने नियंत्रित किया। दी अनुन्नाकी क्रॉनिकल्स। ज़ेकरिया लेखक के अनुसार अनुनाकी ने पृथ्वी पर सोने की खोज के लिए इंसानों को बनाया। खास बात, इसमें सुमेरियन ग्रंथों और अनुनाकी से जुड़े विभिन्न प्रमाणों को विस्तार से बताया गया है। फिंगरप्रिंट्स ऑफ दी गॉड्स। ग्राहम। ये किताब इस पर रिसर्च करती है कि क्या कोई गुप्त प्राचीन सभ्यता थी जिसने इंसानों को ज्ञान दिया। लेखक बताते हैं कि मानव सभ्यता को उन्नत बनाने में गूढ़ शक्तियों का हाथ था। प्रोमेथियस 2012। डायरेक्टर रिडली स्कॉट। इसमें दिखाया गया है कि इंजीनियर्स नामक उन्नत एलियन प्रजाति ने पृथ्वी पर जीवन की रचना की थी। ये फिल्म अनुनाकी थ्योरी से प्रेरित मानी जाती है। अनुन्नाकी निर्देशक जॉन ग्रेस। ये सुमेरियन सभ्यता और अनुनाकी के पृथ्वी पर आगमन पर आधारित थी। ये फिल्म कभी रिलीज नहीं हुई, लेकिन इसे अनुनाकी पर बनने वाली सबसे विवादित फिल्म माना जाता है। एंशिएंट एलियंस टीवी सीरीज। हिस्ट्री चैनल। ये डॉक्यूमेंट्री सीरीज प्राचीन एलियन थ्योरी पर केंद्रित है। कई एपिसोड्स में अनुनाकी और उनके संभावित पृथ्वी आगमन पर चर्चा की गई है। चैरियट्स ऑफ दी गॉड्स 1970, बेस्ड ऑन एरिच वॉन दानिकेन्स बुक। ये फिल्म बताती है कि प्राचीन सभ्यताओं को एलियंस ने प्रभावित किया था। फिल्म में सुमेरियन सभ्यता और उनके देवताओं अनुनाकी के बारे में भी बात की गई है। दी पिरामिड कोड 2009 डॉक्यूमेंट्री सीरीज। ये डॉक्यूमेंट्री बताती है कि गिजा के पिरामिड और प्राचीन सभ्यताओं का निर्माण उन्नत एलियन टेक्नोलॉजी से हुआ था। इसमें यह संभावना जताई जाती है कि अनुनाकी जैसी बाहरी सभ्यता ने इन संरचनाओं के निर्माण में भूमिका निभाई। अभी तक अनुनाकी पर पूरी तरह केंद्रित कोई बड़ी हॉलीवुड फिल्म रिलीज नहीं हुई है, लेकिन कई फिल्में और टीवी शो इस थ्योरी से प्रभावित हुए हैं। हालांकि 2006 में अनुन्नाकी नाम की फिल्म बन रही थी, लेकिन इसे कभी रिलीज नहीं किया गया। अगर आप अनुनाकी के रहस्य को समझना चाहते हैं, तो एंशिएंट एलियंस और प्रोमेथियस जरूर देखें। क्या यह सच है या सिर्फ एक कहानी? आप क्या सोचते हैं? क्या मानव सभ्यता को सच में एलियंस ने बनाया, या यह सिर्फ एक प्राचीन मिथक है? हमारी सभ्यता का इतिहास जितना हम सोचते हैं, उससे कहीं अधिक गहरा और रहस्यमयी है। तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही हम और भी रोमांचक विषयों पर वीडियो लाने वाले हैं। रहस्यमय सभ्यताएं, गुप्त वैज्ञानिक खोजें और ब्रह्मांड के अनसुलझे रहस्य। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जुड़े रहें और खोजते रहें नए रहस्य। कमेंट में अपनी राय दें और वीडियो को लाइक शेयर करें। अगली बार हम और भी बड़े रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। बने रहें, लाइक करें, शेयर करें।
सब्सक्राइब करें। जय भारत, जय हिंद, जय विश्व, जय ब्रह्मांड, जय मानवता, जय सृष्टि।